अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 46 लैखोन 46 सबक नंबर 46। आज का जो लेसन है वो हमारा बेसिकली है वर्ब के ऊपर। इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं, उर्दू में हम फेल कहते हैं और स्वीडिश में हम वर्ब कहते हैं। तो आज का लेसन जो है ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक सिस्टर ने भी रिक्वेस्ट की थी कि वर्ब के ऊपर जो है वो एक लेसन बनाएं, तो ये स्पेशल उनके लिए और वैसे भी जो है ये मैंने बनाना था, लेकिन मैंने कहा चले आज बना दूं। तो आप काइंडली शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। मैंने इससे बहुत जो है ना कोशिश मैं करूँगी कि आसान से आसान अल्फाज में मैं इसे डिस्क्राइब कर सकूँ। तो इस लेसन में हम वर्ब की फॉर्म्स देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे कि वर्ब बेसिकली होता क्या है और स्वीडिश में हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में जो है वो हम वर्ब को आगे से कंटिन्यू करते जाएंगे। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दूंगी, इसके सेंटेंस मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी इसी तरह। तो काइंडली शुरू से लेके एंड तक आपने इस वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन स्वीडिश में जो है वर्ब्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं जी रेगुलर वर्ब्स और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। आज के लेसन में हम सिर्फ देखेंगे रेगुलर वर्ब्स जो बाकायदा फेल होते हैं उन्हें हम स्वीडिश में कहते हैं रियगल बुंदना वर्ब्स। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उनकी बेसिकली 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ रेगुलर वर्ब्स। कौन कौन सी? फर्स्ट वन है जी इम्पेरेटिव मीन यानी कि स्टेम जिसे हम रूट कहते हैं यानी कि जड़। जो बेसिक फॉर्म होती है वर्ब की उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव। उसके बाद जो है इन्फिनिटिव, सेकंड फॉर्म को हम कहेंगे इन्फिनिटिव। थर्ड फॉर्म जो है वो प्रेजेंस। फोर्थ फॉर्म प्रेजेंस मीन प्रेजेंट टेंस यानी कि आप कह सकते हैं। फोर्थ वन जो है वो है प्रियथिरतुम यानी कि इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट टेंस। और लास्ट वन जो है ये इसका है स्पिनुम यानी कि हार दे यानी कि पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल ये टेंस होगा। जैसे कि जिसमें हम जैसे इंग्लिश में हम हैज़ हैव और हैड यूज़ करते हैं, स्वीडिश में क्योंकि हैज़ और हैव को हार से ही जो है वो करते हैं मतलब, और जो हैड है उसको हम इधर स्वीडिश में हाथ दे। तो फर्स्ट वन हम देख लेते हैं जी इम्पेरेटिव। फर्स्ट जो है ये कौन सा होगा? लिसना। जैसे है ये लिसना मीन लिसन यानी कि सुनो। उसको जब हम इन्फिनिटिव करेंगे तो वो भी लिसना ही रहेगा, लिसन यानी कि सुनो। ये मतलब इनमें डिफरेंस क्या है जी? जब इम्पेरेटिव है ये एक बेसिक इसकी जो है ना वो मतलब फॉर्म होगी, ठीक है। जब इन्फिनिटिव में होता है इसमें क्या होता है कि जो है मतलब है स्टेम उसके आगे हम ए का इजाफा कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पहले ही मतलब स्टेम के साथ ए लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ये अगर लिसन होता तो हमने इसको लिसना कर देना था, लेकिन यहाँ क्योंकि पहले ही लिसना है इसलिए हम डबल ए नहीं लगाएंगे, एज इट इज़ हम लिसना को इन्फिनिटिव में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट टेंस में हम क्या करेंगे कि इसमें हमने जो मतलब ये इन्फिनिटिव बना हुआ था लिसना, उसमें हमने आर का इजाफा कर दिया तो वो प्रेजेंट टेंस बन गया यानी कि लिसनर मीन लिसन्स यानी कि सुनता है। जिस तरह हम इंग्लिश में एस और ई एस का इजाफा करते हैं, इसी तरह स्वीडिश में हम आर और ई आर का इजाफा करेंगे। उसके बाद जो है ये आगे पास्ट आ गया, ठीक है। इम्परफेक्ट यानी कि प्रियतरतुम, इसमें हम क्या करना है? डी ई का इजाफा करना है, ठीक है। लिसनर हो गया मतलब प्रेजेंट में, और जो है ना पास्ट में लिसना दे डी ई का इजाफा हो गया। लिसना के साथ हमने डी ई का इजाफा कर दिया। लिसना दे मीन लिसनड यानी कि सुना। जिस तरह जो है ना इंग्लिश में हम ई डी या डी का इजाफा करते हैं, इसी तरह इधर हमने डी ई का इजाफा करना है स्वीडिश में। उसके बाद है स्पिनुम, इसमें हमने टी का इजाफा करना है। लिसनत, इसका मतलब ये होता है लिसन यानी कि सुना। सेकंड वन है जैसे ये स्टेंग मीन क्लोज यानी कि बंद करो। जो इम्पेरेटिव होता है ना, मतलब अगर ये सिंगल वर्ड यूज होगा, जैसे ये इम्पेरेटिव का सिंगल वर्ड स्टेंग यूज हो रहा है, ये एक तरह का मतलब ऑर्डर किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। स्टेंग यानी कि बंद करो, ओपना खोलो, लिसना सुनो, सित्ता बैठो, ठीक है। और जब ये मतलब ये स्टेंग है, ठीक है, जब ये इन्फिनिटिव में कन्वर्ट होगा ये स्टेंगा हो जाएगा। ए का इजाफा हुआ है, स्टेंग के आगे ए लगा दिया तो वो इन्फिनिटिव बन गया। इसका मतलब होता है क्लोज यानी कि बंद। उसके बाद जब ये प्रेजेंट में कन्वर्ट होगा तो ये स्टेंगर हो जाएगा। स्टेंगर मीन क्लोजेस, बंद हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद जब ये पास्ट में कन्वर्ट होगा तो ये stängde हो जाएगा, यानी कि क्लोज्ड, बंद। और जब ये स्पिनम में कन्वर्ट होगा तो ये stängt, यानी stängt के आगे हमने टी का इजाफा कर दिया। उसके बाद है जी ये कुछ और इसके हैं। लेस, लेस मीन रीड, यानी कि पढ़ो या पढ़ें। ये देखें ऑर्डर दिया जा रहा है, लेस रीड पढ़ो। उसके बाद लेसा, ए का इजाफा हो गया, ये पढ़ो। उसके बाद लेसर मीन रीड्स, यानी कि पढ़ता है। इधर हमने ई आर का इजाफा किया, ठीक है। उसके बाद है लेस्ते, लेस्ते मीन रेड, यानी कि पढ़ा। जैसे ये इंग्लिश में होता है ना रीड्स रेड रेड, इसी तरह स्वीडिश में लेसर लेस्ते लेस्ट। लेस्ते मीन रेड यानी कि पढ़ा, ये पास्ट का हो गया। उसके बाद लेस्ट यानी कि रेड यानी कि पढ़ा। उसके बाद नीचे है रिंगा, रिंगा मीन कॉल। उसके बाद जो है ये इन्फिनेटिव में भी रिंगा ही रहेगा। ये देखें इधर ए पहले अगर इसमें है तो इसको ये नहीं है कि मतलब इन्फिनेटिव में हमने करना है तो रिंगा को मतलब डबल ए कर देंगे, नहीं, ये रिंगा एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद है रिंगर, ये प्रेजेंट का ई आर का इजाफा हुआ है। उसके बाद रिंग दे, पास्ट का हो गया, डी ई का इजाफा हुआ। रिंग्थ मीन टी का इजाफा हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल में। उसके बाद नीचे है स्क्रीव, स्क्रीव मीन राइट, यानी कि लिखो या लिखें। स्क्रीवा टू राइट, स्क्रीवर राइट लिखता है। स्क्रीव रोट लिखा, स्क्रीवित यानी कि रिटन, जैसे राइट रोट रिटन, इसी तरह स्क्रीवर स्क्रीव स्क्रीवित। अब मैं आपको इसके रूल बताती हूँ। जैसे ये मैंने पीछे साथ साथ डिस्क्राइब तो किया, लेकिन आगे मैं आपको मज़ीद डिटेल में इसका बताती हूँ कि ये कैसे इसकी फॉर्म्स बनेंगी। ये देखिए इम्पेरेटिव इज इक्वल टू स्टेम, इम्पेरेटिव का मतलब है स्टेम यानी कि बेसिक फॉर्म, जड़ उसकी। उसके बाद इन्फिनेटिव में जो है ना मतलब स्टेम के साथ हम प्लस ए यानी कि ए का इजाफा करेंगे। और इन्फिनेटिव जो होता है ना मतलब कोई भी इन्फिनेटिव वर्ब है उससे पहले जो बेसिकली वर्ड्स यूज़ होते हैं वो है ska, विल, मोस्ते, फोर, खान, बुर्दे, ब्रुकर या अत। जैसे ये अत, अत, यो, रा, इसी तरह बाकी जो वर्ड्स हैं वो भी यूज़ होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, ये प्लस आर का इजाफा कर देते हैं, या प्लस आर या ई आर का भी इजाफा कर देते हैं। प्रियथिरतुम में हम क्या करते हैं, प्लस डी ई या प्लस टी ई, डी ई का इजाफा करते हैं, या कुछ वर्ड्स जो इरेगुलर होते हैं उनमें टी ई का इजाफा करते हैं, ठीक है। स्पीनुम में हम सिर्फ टी का इजाफा करेंगे। तो फर्स्ट वन मैं आपको बताती हूँ, ये जैसे इम्पेरेटिव जो है, ये फर्स्ट वन जो बेसिक उसकी फॉर्म है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ये है लिसना på dialogen, लिसना på dialogen, लिसन टू द डायलॉग, मुकालमा सुनो। ये हम ऑर्डर कर रहे हैं, लिसना på dialogen, लिसन टू द डायलॉग, मुकालमा सुनो। उसके बाद है, उसके बाद इसका ये रूल हम देखते हैं। रूल कैसे ये मतलब इम्पेरेटिव फॉर्म बनेगी। द इम्पेरेटिव फॉर्म इज द स्टेम, ये बेसिकली स्टेम होती है, द बेसिक फॉर्म होती है ऑफ द वर्ब। जो इम्पेरेटिव है ये एक जड़ होती है, ठीक है, एक बेसिक फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की। यू यूज़ इट व्हेन गिविंग ऑर्डर्स ऑफ वेरियस सॉर्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली ऑर्डर देने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद है जी प्रेजेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस। लीना och Oskar pluggar svenska i Uppsala. लीना एंड ऑस्कर स्टडी स्वीडिश इन उपसाला। लीना और ऑस्कर उपसाला में स्वीडिश पढ़ रहे हैं। इसमें प्रेजेंट कौन सा टेंस सामने में दिख रहा है, ये प्लूगर, ये प्लूगा मतलब होता है। और जब हमने इसके साथ आर का इजाफा किया तो ये प्रेजेंट टेंस बन गया प्लूगर, ठीक है। यानी कि लीना और ऑस्कर उपसाला में स्वीडिश पढ़ रहे हैं। ये इसका हम आगे रूल भी देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है जी, स्टेम प्लस आर, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आर का हम इजाफा करेंगे। जैसे ये प्लुग्गा था, ये इसमें हमने आर का इजाफा किया तो ये प्लुग्गर यानी कि प्रेजेंट टेंस बन गया। आफ्टर अ स्टेम दैट एंड्स इन अ कांस्टेंट द आर बिकम्स ई आर, एज इन द एग्जाम्पल रिंग, ये रिंगर। ये मैं आपको समझाती हूँ क्या इसमें लिखा हुआ है।
कि उन्होंने कहा है कि जब कोई जो है वो स्टेम यानी कि जो बेसिक फॉर्म है, ठीक है, जब वो एंड होती है किसी भी कांस्टेंट पे, एक वावल्स होते हैं जैसे ए बी सी में और एक कांस्टेंट होते हैं। वावल्स हो गए ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो मतलब बाकी जो कांस्टेंट वर्ड्स हैं, अगर उन्होंने कहा है कि मतलब वो उस पर जो है वो कोई भी स्टेम हमारा जो है ना वो बेसिक एंड हो रहा है, तो उसके आगे हम सिर्फ जो है वो उसके आगे हम ई आर का इजाफा करेंगे। और जो दूसरे वावल्स अगर होंगे तो ये जैसे ये प्लुगा था, ये एंड पे ए आ रहा था, इसलिए हमने सिर्फ आर का इजाफा किया है। लेकिन नीचे ये जो उन्होंने एग्जांपल दिया है रिंगर, ये रिंग जो है जी जो है ये कांस्टेंट पे एंड हो रहा था, इसलिए हमने इसके आगे ई आर लगाना है, ठीक है। देयर इज नो एक्स्ट्रा आर आफ्टर स्टेम दैट एंड्स इन आर। उन्होंने कहा कि अगर कोई स्टेम जो है, अगर कोई हमारा बेसिक जो है इंपेरेटिव जो है हमारा, वो हमारा आर पे एंड हो रहा है, ठीक है, तो फिर उसके आगे हमें डबल जो है वो आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही एज इट इज़ रहेगा। लैर, जैसे ये लैर है, ठीक है, इसके आगे ना हमने आर लगाना है ना हमने ई आर लगाना है, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। उसके बाद है जी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है जी, इसकी पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉरेल्ड्रार्ना बिहेवियर इन थिबेथोला, द पेरेंट्स डू नॉट हैव टू पे, वालदैन को अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इन्फिनिटिव कौन सा है, बेथोला, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने ये ए का इजाफा हमें नज़र आ रहा है, बेथोला, ठीक है। इंपेरेटिव होता है बेथॉल, बेथोला, इन्फिनिटिव हो गया, ए का इजाफा है। तो इसमें जो है हम देखेंगे इसका रूल क्या है, स्टेम प्लस ए इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव के आगे हम ए लगा देंगे तो वो इन्फिनिटिव बन जाएगा। जैसे ये रिंग, अगर ए लगा दिया तो रिंगा। आफ्टर स्टेम्स एंडिंग इन अ वावल देयर इज नो एक्स्ट्रा ए। अगर कोई भी हमारा स्टेम जो है बेसिक हमारी जो फॉर्म है वर्ब की, वो हमारी ए पे एंड हो रही है, सॉरी वावल पे एंड हो रही है, तो उसके आगे हमें ए लगाने की फिर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ये थौला, इसके आगे हमें मतलब ये ए ऑलरेडी है तो इसके आगे हम डबल ए मतलब इसे नहीं करेंगे। जैसे ये बू, अब इसके आगे बी ओ के आगे ए हम नहीं लगा सकते क्योंकि वो कोई मतलब सेंस ही नहीं बनती किसी वर्ड की। फस्टोआ, इसके आगे भी हम ए नहीं लगा सकते। उसके बाद जो है ये बिहेवियर, फॉर, स्का, विल, कान, बिहेवियर, थैंकर, इन ये प्लस इन्फिनिटिव के बेसिकली मतलब मोस्टली जो वर्ड्स होते हैं इन्फिनिटिव के, उनसे पहले ये जो वर्ड्स हैं ना ये यूज़ होते हैं। बिहेवियर होता है, ठीक है, फॉर हो गया, स्का हो गया, विल हो गया, कान हो गया, थैंकर हो गया और फॉर हो गया। और कुछ जो है मतलब अथ प्लस इन्फिनिटिव, और मोस्टली आपने देखा होगा स्वीडिश में ये वर्ड यूज़ होता है अथ, ए डबल टी, अथ प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है, इसका मतलब टू होता है। तो जैसे अथ योरा, ठीक है, तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद है जी प्रियथी रतुम, ये पास्ट में आ गया, इसका हम देख लेते हैं। एरिक शप्ते एंथिया वे फॉर अ वैकन, एरिक बॉट अ टीवी लास्ट वीक। एरिक ने पिछले हफ्ते एक टीवी खरीदा था। इसमें पास्ट हमें कौन सा टेंस नज़र आ रहा है, मतलब नज़र आ रहा है वर्ड, वो है शप्ते। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब जो रेगुलर वर्ब होते हैं ना उनमें हमें डी ई हम एंड पे लगाते हैं और कुछ के आगे हम टी ई लगाएंगे। ये द प्रियतरोतम पास्ट टेंस इज फॉर्म्ड बाय द स्टेम प्लस माइनस, ये मतलब इसके हम आगे डी ई का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये जैसे ये स्टैदा दे हो जाएगा। इफ द इंपेरेटिव फॉर्म एंड्स इन अ वॉइसलेस कांस्टेंट यानी कि फी कू एस थी, द प्रियटरम और इम्परफेक्ट फॉर्म इज टी और ई। जैसे ये लेसते हो जाएगा, शप शपते, अकते, मत थे, ठीक है। ये पाकिस्तान रूल इसमें अप्लाई हो रहा है। अब पाकिस्तान कैसे हो रहा है मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ये जो चार वर्ड है ना आपने इनका ध्यान रखना है, पी, के और एस और टी, ठीक है। कि कोई भी मतलब जो पास्ट टेंस का कोई भी जो है ना मतलब वर्ब है, अगर वो इन चार अल्फाज पे एंड हो रहा है तो उसके आगे हमने डी ई नहीं लगाना, उसके एंड पे हम टी ई लगाएंगे। ये पी के एस और टी, जैसे ये शप्ते, ये क्योंकि पी पे एंड हो रहा है इसलिए इसके एंड पे हमने टी ई लगाया, डी ई नहीं लगाया। ओक, ये के पे एंड हो रहा है इसलिए इसके आगे हमने
टी ई लगाया है, डी ई नहीं लगाया। और ये मत इसके आगे भी एंड पे ये टी पे एंड हो रहा है, इसलिए इसके आगे टी ई लगेगा। पाकिस्तान रूल इस पे अप्लाई हो रहा है, इधर से आप इसे याद रख सकते हैं। इफ स्टेम एंड्स इन अ वावल अदर देन अ, द फॉर्म इज डबल डी ई। अगर उन्होंने कहा है कि मतलब कोई भी जो है ना, मतलब हमारा बेसिक फॉर्म है वर्ब की, अगर वो वावल पे एंड हो रही है ए को छोड़ के, तो उसके आगे हम डबल डी ई लगाएंगे। डी ई नहीं बल्कि डबल डी ई। ये जैसे ओ है, ये एक वावल है, ठीक है, ये थ्रो, इस पे ओ पे एंड हो रहा है, इसलिए इसके एंड पे हम डबल डी ई का इजाफा करेंगे, सिर्फ डी ई का इजाफा नहीं करना। उसके बाद है जी हार्दुस्मत पो सलादन, हैव यू टेस्टेड द सलाद, क्या आपने सलाद चखा है। Hon hade tänkt köpa en rolig mössa. She had planned to buy a funny hat. इसने एक मजाक कहेज टोपी खरीदने का मंसूबा बनाया था। अब ये जो है ये मतलब पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल के टेंस हैं, इसमें हार भी यूज़ हुआ है और नीचे वाले पे हादे यूज़ हुआ है। अब इसका रूल क्या है वो हम देख लेते हैं। जो है ना मतलब परफेक्ट टेंस जो है उसमें हम हार यूज़ करेंगे और पास्ट परफेक्ट जो है उसमें हम हादे यूज़ करेंगे। परफेक्ट टेंस में हम क्या करेंगे जी, स्टेम प्लस टी, टी का हम इजाफा करेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल में, ठीक है। कैसे, जैसे ये स्माका था, इसके एंड पे हमने टी लगा दिया, रिंग था उसके एंड पे हमने टी लगा दिया, और हार प्लस परफेक्ट पार्टिसिपल। ये मतलब पहले हमने क्या करना है जी, परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमने सिंपल टी का इजाफा करना है, लेकिन जब हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हम इसमें हार स्मक्ट, हार रिंग्ड, सिर्फ हमने हार का इजाफा करना है, ठीक है। जब ये पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल होगा तो इसमें पहले हमने क्या करना है जी, टी का इजाफा करना है, जैसे ये ऊपर किया है, इसमें हमने हादे लगा देना है, ठीक है। हादे स्मक्ट, हादे रिंग्ड। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है, हार परफेक्ट टेंस के लिए और हादे पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए। तो ये अभी इधर कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट हम इसे अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, अगर आपने वीडियो शुरू से एंड तक देखी है तो थैंक यू सो मच। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मुझे सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।